बुलडोजर एक्शन की करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर गरज रहा है, वैसे राजधानी दिल्ली से भी बुलडोजर गरजने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। दिल्ली के सैनिक फार्म इलाके में बुलडोजर एक्शन। सुबह 4 बजे डीडीए के दर्जनों बुलडोजर इलाके में पहुंचे। डीडीए की लैंड पर बनी आलीशान कोठी को जमींदोज किया गया। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश पर यह कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली के सैनिक फार्म में बुलडोजर एक्शन से हड़कंप मचा हुआ है। जब लोग सो रहे थे तो सुबह 4 बजे डीडीए के कई बुलडोजर मौके पर पहुंचे और अवैध तरीके से जिन लोगों ने अपनी आलीशान कोठी बनाई थी उस पर एक्शन शुरू किया गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, देखते देखते इमारत खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। कोठी के मालिक आरोप लगा रहे हैं कि कोर्ट में इस मामले में केस चल रहा है, बावजूद इसके डीडीए ने उस सुनवाई का इंतजार नहीं किया। कोठी के मालिक बता रहे हैं कि आज इस केस में सुनवाई होनी थी, लेकिन सुबह 4 बजे ही बुलडोजर ने एक्शन लेना शुरू कर दिया, जिसकी तस्वीरें एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं। और अब आपके सामने 3 तस्वीरें। कोठी कैसे थी सबसे पहली तस्वीर में देखिए, एक्शन कैसे लिया गया और फिर खंडहर कैसे बन गया ये इन तीनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये तीनों तस्वीरें आपके सामने, बुलडोजर एक्शन का पूरा प्रोसेस आप इन तस्वीरों में समझ सकते हैं। चलिए बहुत जल्दी से अब आपको बताते हैं बुलडोजर एक्शन की इनसाइड स्टोरी क्या है और कैसे ये सैनिक फार्म में बनी आलीशान कोठी मलबे में तब्दील हो गई। दिल्ली के सैनिक फार्म इलाके में सुबह 4 बजे डीडीए के दर्जनों बुलडोजर पहुंचे। डीडीए की जमीन पर आलीशान कोठी जो बनाई गई थी उसे खंडहर में तब्दील कर दिया गया। एक्शन के दौरान पुलिस और अर्धसैनिक बल मौके पर मौजूद रहे। कोठी के मालिक ने कहा कि कोर्ट में केस के बावजूद डीडीए ने यह बड़ी कार्रवाई कर दी। कोठी के मालिक के मुताबिक आज इस मामले में कोर्ट में सुनवाई होनी थी। साल 1993 में यहां प्लॉट खरीदा गया था। साल 2000 में कोठी का निर्माण किया गया, लेकिन बाद में पता चला कि ये जो कोठी बनाई गई है ये डीडीए की जमीन पर अवैध तरीके से बनाई गई। कोठी को उपराज्यपाल के आदेश पर जमींदोज किया गया है, यानी कि ऊपर से आदेश थे और उसके बाद डीडीए ने किस तरीके से बड़े पैमाने पर यह कार्रवाई की, इसकी तस्वीरें हमने देखी और इससे एक बहुत क्लियर मैसेज है, अगर अवैध है तो कार्रवाई होगी, चाहे आप कितने भी पैसे खर्च करके बड़ी आलीशान कोठी क्यों ना बना ले या व्यवसायिक प्रतिष्ठान क्यों ना बना ले। हमारे साथ शिवानी मिश्रा जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। शिवानी, लेकिन जो कोठी के मालिक है वो कह रहे हैं इस मामले में कोर्ट में सुनवाई हो रही है, लेकिन उससे पहले डीडीए ने कार्रवाई कर दी। इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए कोर्ट का जो मामला है अनुराग वो भी महज 2 महीने पुराना है, जिसपे आज सुनवाई होनी थी और कोर्ट का भी यही कहना है कि मालिकों की जानकारी में होना चाहिए डीडीए का पूरा एक्शन। आज सुनवाई होनी थी, लेकिन उसके बावजूद भी डीडीए के करीब 1 दर्जन जो जेसीबी है वो पहुंचे हैं। तस्वीरों के जरिए आपका ध्यान ले जाऊं कि आप देखेंगे कितने बड़े पैमाने पर हर जो कोना है इस घर का, इस फार्म हाउस का, उसे तोड़ने की पूरी तैयारी की जा रही है। सवेरे 4 बजे से एक्शन जारी है। लगभग आधा घर जो है वो मलबे में तब्दील हो चुका है। जो इसका फ्रंट फुट एरिया था उससे लेकर बैकयार्ड तक का जो एरिया है उसे तोड़ा गया है। आपको यह भी बता दें कि 30 सालों से यह परिवार यहाँ रह रहा था, लेकिन डीडीए द्वारा जब नोटिस इशू किया गया कि ये जमीन डीडीए की है, उसके बाद परिवार कोर्ट पहुंचता है 2 महीने पहले और उसके बाद डीडीए ने पक्ष रखा है अपना कि यहाँ इस पूरे इलाके में 9 एकड़ की जमीन है जो कि डीडीए की है, जिस पर अनधिकृत तरीके से कुछ ना कुछ करके लोगों ने कंस्ट्रक्शन तैयार किया है। एक बार जब मैं आपको इस पूरे इलाके की तस्वीर दिखाते चलूंगी, आपको समझ आएगा धीरज के लेंसेज से कि ये एक तरफ आप एक्शन देख पा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप जब इस पूरे इलाके को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि एक तरीके से खंडहर का इलाका है। बहुत अंदर ये सैनिक फार्म के अंदर बनाया गया इलाका है, जहां पर दूर दूर तक आपको कोई बहुत बड़े कंस्ट्रक्शंस नजर नहीं आएंगे। और बिल्कुल तस्वीरों में आपको मैं दिखा दूं एक बार फिर से कि किस तरीके से एक्शन जो है वो जारी है। आपको बताते चले कि 9 एकड़ की यह पूरी जमीन है, जिसको लेकर विवाद खड़ा हुआ है कि किस तरीके से लोग इस पर पहले थोड़ा सा घर बनाते हैं हिस्सा, कुछ समय यहाँ रहने के बाद उसे और ज्यादा बड़े पैमाने पर इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे एक पूरी कोठी, एक पूरा जो फार्म हाउस है वो यहाँ पर तब्दील किया जाता है। और धीरे जिस तरीके से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देख पाएंगे कि ये कोई छोटा मोटा घर नहीं है अनुराग, मतलब ये एक छोटा सा प्लॉट नहीं बल्कि एक बाकायदा वेल डिजाइंड फार्म हाउस है जो यहाँ बनाया गया है। ना सिर्फ ये एक कंस्ट्रक्शन बल्कि डीडीए का यह भी कहना है कि इस 9 एकड़ की पूरी सैनिक फार्म के इलाके में जितने भी ऐसे घर बनाए गए हैं अधिकृत अनधिकृत तरीके से, उन सभी पर कार्रवाई होगी।
डीडीए का यह भी कहना है कि लगातार जो है इन फ्लैट्स को लेकर नोटिस इशू किए गए थे, मामला कोर्ट में है और हम कोर्ट को सबूत भी पेश करते रहेंगे कि आखिर कैसे डीडीए की जमीन पर इतने ऊंचे ऊंचे मकान जो हैं वो लोगों द्वारा बनाए गए हैं। और आपको मैं यह भी बताते चलूं कि 30 साल पहले अगर हम बात करें जब ये घर यहाँ पर बनाया गया था तो 30 साल पहले ये जो इलाका है ये और शांत और सुनसान था और साफ तौर पर उसी का फायदा उठाते हुए लोग यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू रखा। और फिलहाल एक बार मैं आपको बता दूं कि जब आप इस पूरे एरिया को देखेंगे आपको समझ में आएगा कि आगे से लेकर पीछे तक यानी कि जो घर है वो तो है ही अपने आप में काफी बड़ा, जो कोठी है वो अपने आप में बड़ी है, लेकिन उसके जो आसपास का इलाका भी अगर आप देखेंगे तो वो भी अपने आप में काफी ज्यादा बड़ा है, विशाल है। तो यानी कि छोटी मोटी किसी जगह की कमी जो है उसका पूरा फायदा उठाया गया है। पूरी तरीके से जो घेराव है अनुराग वो बड़े पैमाने पर किया है। और शिवानी आपकी तस्वीरों में दिख रहा है कितनी आलीशान कोठी थी, इसको तोड़ने में भी वक्त लगा, लेकिन लोगों को यह लग रहा था कि इस आलीशान कोठी से वो अवैध पर कब्जा जमा लेंगे, जो कि बिल्कुल क्लियर कर दिया प्रशासन ने कि नहीं, ऐसा नहीं चल पाएगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शिवानी और तमाम जानकारी देने के लिए। When the stakes are high. सुबह 4 बजे डीडीए के दर्जनों बुलडोजर इलाके में पहुंचे। डीडीए की लैंड पर बनी आलीशान कोठी को जमींदोज किया गया। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश पर यह कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली के सैनिक फॉर्म में बुलडोजर एक्शन से हड़कंप मचा हुआ है। जब लोग सो रहे थे तो सुबह 4 बजे डीडीए के कई बुलडोजर मौके पर पहुंचे और अवैध तरीके से जिन लोगों ने अपनी आलीशान कोठी बनाई थी उस पर एक्शन शुरू किया गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, देखते देखते इमारत खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। कोठी के मालिक आरोप लगा रहे हैं कि कोर्ट में इस मामले में केस चल रहा है, बावजूद इसके डीडीए ने उस सुनवाई का इंतजार नहीं किया। कोठी के मालिक बता रहे हैं कि आज इस केस में सुनवाई होनी थी, लेकिन सुबह 4 बजे ही बुलडोजर ने एक्शन लेना शुरू कर दिया, जिसकी तस्वीरें एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं। और अब आपके सामने 3 तस्वीरें। कोठी कैसे थी सबसे पहली तस्वीर में देखिए, एक्शन कैसे लिया गया और फिर खंडहर कैसे बन गया ये इन तीनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये तीनों तस्वीरें आपके सामने, बुलडोजर एक्शन का पूरा प्रोसेस आप इन तस्वीरों में समझ सकते हैं। चलिए बहुत जल्दी से अब आपको बताते हैं बुलडोजर एक्शन की इनसाइड स्टोरी क्या है और कैसे ये सैनिक फॉर्म में बनी आलीशान कोठी मलबे में तब्दील हो गई। दिल्ली के सैनिक फार्म इलाके में सुबह 4 बजे डीडीए के दर्जनों बुलडोजर पहुंचे। डीडीए की जमीन पर आलीशान कोठी जो बनाई गई थी उसे खंडहर में तब्दील कर दिया गया। एक्शन के दौरान पुलिस और अर्धसैनिक बल मौके पर मौजूद रहे। कोठी के मालिक ने कहा कि कोर्ट में केस के बावजूद डीडीए ने यह बड़ी कार्रवाई कर दी। कोठी के मालिक के मुताबिक आज इस मामले में कोर्ट में सुनवाई होनी थी। साल 1993 में यहां प्लॉट खरीदा गया था, साल 2000 में कोठी का निर्माण किया गया, लेकिन बाद में पता चला कि ये जो कोठी बनाई गई है ये डीडीए की जमीन पर अवैध तरीके से बनाई गई। कोठी को उपराज्यपाल के आदेश पर जमींदोज किया गया है, यानी कि ऊपर से आदेश थे और उसके बाद डीडीए ने किस तरीके से बड़े पैमाने पर यह कार्रवाई की, इसकी तस्वीरें हमने देखी और इससे एक बहुत क्लियर मैसेज है, अगर अवैध है तो कार्रवाई होगी, चाहे आप कितने भी पैसे खर्च करके बड़ी आलीशान कोठी क्यों ना बना ले या व्यवसायिक प्रतिष्ठान क्यों ना बना ले। हमारे साथ शिवानी मिश्रा जुड़ गई।